हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं इस आधुनिक इतिहास में असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगा। आज मैं कोई क्वेश्चन डाला हुआ था टेलीग्राम चैनल पर अपना, है ना। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आया कि बहुत सारे बच्चे को जो है बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आज भी पता नहीं है, ठीक है। और आप जानते हैं पीएससी का लेवल बहुत हाई होते जा रहा है, व्यापम का लेवल भी बहुत हाई होते जा रहा है। तो आपको केवल ऐसे किताबें नहीं पढ़ना है जिसमें फैक्ट लिख दिया गया है और उसको आपको रट लेना है, ऐसे नहीं करना है। अगर आप वाकई में एक डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या डीएसपी बनना चाहते हैं या प्रशासनिक अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं कोई भी, तो आपको कम से कम उन चीज़ों को, उन तथ्यों को एक बार पढ़ना चाहिए। आपको ऐसे प्रमाणित किताबों का अध्ययन जो है प्रारंभ करना चाहिए जो वाकई में आपको लिखने में, है ना, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो लिखने में आपको सहायक हो। क्योंकि जितना ज़्यादा बातें आप जानेंगे, है ना, जितना ज़्यादा आप तथ्यों को जानेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा मेंस आंसर राइटिंग में। क्योंकि आप बहुत सारे तथ्यों में से उन तथ्यों को लिख पाएंगे, है ना, जो मेंस में आप लिखेंगे तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपको समझ आना चाहिए कि ऐसे कीवर्ड आपको पकड़ना है जो अन्य विद्यार्थी को पता ना हो, तभी आपका सिलेक्शन जो है संभव। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो आप मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि आप जो है ऐसे तथ्यों को भी पढ़िए या ऐसे प्रमाणित किताबों को भी पढ़िए जो इम्पोर्टेंट है ना। जहाँ से देखो जितना ज़्यादा आप चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, अगर मेंस की आप तैयारी करते हैं तो आपका माइंड उतना डेवलप होगा, सोचने का क्षमता उतना बढ़ेगा, चीज़ें जो है उतना याद होते जाएगा, है ना। तो आप कोशिश करें ऐसे फैक्टों को भी याद रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो आज कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है अगर आपने पढ़ ली हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं प्रमाणित किताबों का ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्टों को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को हम जानेंगे, ठीक है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं आधुनिक छत्तीसगढ़ का, तो अभी ये तीसरा क्लास है इस सीरीज़ का, है ना, इस बुक के सीरीज़ का ये तीसरा क्लास है। इसके अलावा मैं ऑलरेडी जो है डॉक्टर राम कुमार बिहार जी का कंप्लीट मैराथन क्लास भी डाला हूँ 12 घंटे का, उसको भी आप देख सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन को हम जानते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखिएगा अगर अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, ये अब भारत के इतिहास से बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ये भारत का एक हिस्सा है, भारत के इतिहास को, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। वैसे भी आप फ्री देने जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आप पढ़े हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम छत्तीसगढ़ के फैक्ट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के ऊपर हम बात करेंगे। तो रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के संबंध में, है ना, जानते हैं आप रोलेट एक्ट, है ना, पिछला क्लास में बताया था। जलियांवाला बाग अब 13 अप्रैल 1919 की जो घटना है ना, और खिलाफत के संबंध में अंग्रेजों के व्यवहार से गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का विरोध करने का निर्णय लिया था। मतलब ये अंग्रेजों के खिलाफ एक क्या था, विरोध था किसका, गांधी जी का। मतलब गांधी जी निर्णय लेते हैं कि इतने सारे जो है अंग्रेज जो है हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका तो जो विरोध करना है, तो गांधी जी कैसे करते हैं, विरोध करते हैं। इसी के लिए जो है एक तरीका अपनाते हैं कि अब जो है अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है, इसी को बोलते हैं असहयोग। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर, कब आए थे, 1915 में ठीक है। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर वे अपने साथ एक विशिष्ट दर्शन एवं राजनीतिक तकनीक लाए थे जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। अतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव रखते हैं, है ना। उस समय भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, है ना। भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। क्या था खिलाफत आंदोलन, जानते हैं। तो जिसमें भारतीय मुसलमान तुर्की तुर्की के सुल्तान की सत्ता समाप्त करने का ब्रिटिश शासन का से विरोध कर रहे थे। मतलब जो अंग्रेजी शासन है उन्होंने क्या किया था, जो मुसलमान हैं, ठीक है, वहाँ के जो तुर्की में जो मुसलमान हैं उसके सुल्तान की सत्ता जो है समाप्त कर दिए थे। इसी के विरोध में जो है भारतीय मुसलमान जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। गांधी जी के लिए यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का अवसर था, ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि दोनों दल, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के बीच क्या बना रहे, एकता बना रहे। अनेक शिष्ट मंडलों के प्रयासों से की लगातार असफलता के बाद गांधी जी के आह्वान पर
19 मार्च 1920 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 19 मार्च 1920 को। ऐसे तिथियों को याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपको सही जोड़ी मिलाओ में भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था और 3-4 को रख देगा। ठीक है, तो 19 मार्च 1920 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया, जिसमें उपवास, प्रार्थनाएं और हड़तालें की गई। इस अवसर पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ संधि की शर्तें भारत के मुसलमानों की भावनाओं के अनुकूल नहीं हुई तो वो असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ कर देंगे। मतलब गांधी जी ये कहे कि भाई आपको जो बात माननी है वो यहाँ के जो मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं आपका, उनकी सारी शर्तों को माननी है। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो जो है हम असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ कर देंगे। गांधी जी ने अपने विचार 10 मार्च के घोषणा पत्र में प्रकट कर दिए थे, जिसमें असहयोग की बात पर विस्तृत प्रकाश डाला गया था। गांधी जी ने लिखा था, यदि हमारी मांग न हुई, यदि हमारी मांग स्वीकार न हुई तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग द्वारा जो शांति उत्पन्न कर सकता है ना, त्याग द्वारा जो शांति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब आप जानते हो, देखो गांधी जी जो है अहिंसा नहीं चाहते थे और यहाँ लिखा गया है कि कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग द्वारा, मतलब हिंसा को जब त्याग दिया जाए तो जो शांति, यहाँ शांति जो है गलत लिखा, अशांति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परंतु आज मैं हिंसा के विरुद्ध, है ना, यहाँ जो है बोलते हैं कि हिंसा के द्वारा शांति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, परंतु आज मैं हिंसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ, वह इस कारण की परिस्थिति ऐसी है और ऐसी अवस्था में हिंसा सर्वथा व्यर्थ सिद्ध होगी, अतएव हमारे लिए असहयोगी एकमात्र औषधि है। कहने का मतलब है कि हम जो है अब अंग्रेजों को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे तो तभी ये जो है संभव हो पाएगा। गांधी जी के परामर्श पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने, याद रखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने 10 मई 1920 को उनकी असहयोग आंदोलन की योजना को स्वीकार कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा, 10 मई 1920 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जो है असहयोग की योजना को जो है स्वीकार करते हैं। ऐसा ही 4 महीने बाद कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भी किया गया, मतलब कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ कलकत्ता का उसमें भी स्वीकार किया। फिर भी गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव की जो है स्वीकृति आसानी से नहीं हुई थी, कुछ लोग जो है उनका विरोध किए। ठीक है, इसका विरोध जो है मदन मोहन मालवीय ने किया, श्रीमती एन ए बिसेन ने किया, चित्तरंजन दास ने किया, विपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। अंततः 7 मतों के बहुमत से असहयोग प्रस्ताव जो है पास हो गया। याद रखिएगा, कितने बहुमत से? 7 मतों के बहुमत से जो है ये असहयोग प्रस्ताव जो है पास होता है। इसको लाइन टू लाइन कूट में दे सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस घटना ने गांधी जी को कांग्रेस संगठन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्ध कर दिया और 1 अगस्त 1920 को औपचारिक तौर पर आंदोलन शुरू किया गया। कब किया गया? 1 अगस्त 1920 को। 5 नवंबर 1920 की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने पर 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने का वायदा किया। 26 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। इसमें औपचारिक तौर पर यह घोषणा की गई कि भारत के लोगों का उद्देश्य वैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज्य हासिल करना है ना। मतलब 26 दिसंबर 1920 की जो कांग्रेस अधिवेशन होता है नागपुर में, उसमें क्या किया गया? वैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज जो है हासिल करने की बात कही गई। इस दौरान कांग्रेस ने विधान परिषदों के चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस अधिवेशन को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 3 कारणों से एक महत्वपूर्ण घटना थी। याद रखिएगा, ये कांग्रेस अधिवेशन नागपुर का बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम, राजनीतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए पुराने संवैधानिक पद का परित्याग कर दिया गया। अब उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर संभव शांतिपूर्ण और वैधानिक रास्ता अपनाने का निश्चय हुआ। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य का परित्याग कर दिया गया। ठीक है, अब जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है स्वशासन नहीं करना है, यदि संभव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, और यदि आवश्यक हो तो इसके बाहर स्वराज्य को गंतव्य निश्चित किया गया। तीसरा, 31 जुलाई 1920 को तिलक की मृत्यु के बाद गांधी कांग्रेस के नेता हो गए और अपने नए नए प्रयोगों के आधार पर कांग्रेस की नौका अपनी मृत्यु तक खेते रहे।
असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी के विचारों के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव दिसंबर 1920 में हुए नागपुर के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया। इस बीच तिलक कोष स्वराज्य कोष के संबंध में महात्मा गांधी ने अली बंधुओं के साथ 20 दिसंबर 1920 को रायपुर का दौरा किया। छत्तीसगढ़ आते 20 दिसंबर 1920 को आप जानते हैं। गांधी जी ने धमतरी कुरुद की भी यात्रा की, जहां लोगों ने कोष में तिलक फंड में काफी चंदा देकर उनके प्रति अपना जो है सम्मान व्यक्त किया। इसी वातावरण में रायपुर जिला कांग्रेस समिति का गठन हुआ। समिति के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए बैरिस्टर CM ठक्कर तथा प्रथम सचिव बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल। याद रखिएगा, रायपुर जिला कांग्रेस समिति का गठन होता है, ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं CM ठक्कर और जो है प्रथम सचिव बनते पंडित रविशंकर शुक्ल। गांधी जी छत्तीसगढ़ यात्रा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी कि रायपुर जिले की धमतरी तहसील के कंडेन नामक ग्राम में सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में किसानों ने नहर विभाग के कर्मचारियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से कर वसूली का शांतिपूर्ण विरोध किया था। शासन द्वारा किसानों के बैल तथा जानवरों की जब्ती कर उन्हें नीलाम करने का प्रयास किया गया, परंतु खरीदने कोई नहीं आया। अतः शासन को झुकना पड़ा और नहर कल वसूली को माफ करने की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, ये कहानी जानते हैं आप बहुत अच्छे से, कंडेन नहर सत्याग्रह। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं जा रहा हूँ, जैसा किताब में लिखा है वैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जो है ये सब बातें ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके होंगे, है ना। अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको आप पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो है ये घटना आप जानते हैं पूरी तरह से कैसे कैसे घटित हुई थी, है ना। कैसे नहर का पानी छोड़ दिया जाता है, किसान उनका विरोध करते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती जुर्माना लगता है, 4033 रुपये उनसे वसूलने का जो है एक प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। ये सब बातें आप जानते हैं, मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के आरंभ होने से पहले ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जनता में आंदोलन का रुख कर लिया था। ठीक है, आप जानते हैं असहयोग आंदोलन चालू होने से पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कंडेन नहर सत्याग्रह जैसे प्रारंभ हो गया था, है ना, सत्याग्रह चालू हो गया था। तो आप ये मान के चलिए कि असहयोग आंदोलन चालू होने से पहले छत्तीसगढ़ के लोग जागरूक जो है हो चुके थे। कंडेन नहर सत्याग्रह के आगे शासन को झुकना पड़ा। इस क्षेत्र के जन आंदोलन की पहली सफलता मानी जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि धमतरी से लौटने के पश्चात गांधी जी ने रायपुर में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। उनके तिलक फंड में 2000 रुपये के बराबर सोना, चांदी तथा रुपये जो है दान किए या एकत्रित किए। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके दो भाग थे। प्रथम, जनता से यह आग्रह किया गया कि वह 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन होने वाले चुनाव, सरकार द्वारा स्थापित न्यायालय, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कॉलेज तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे। यह भी कहा गया कि शासन के नामित पदों से इस्तीफा दे दिया जाए और सरकारी पद व प्रतिष्ठा को वापस कर दिया जाए। कोई सरकारी दरबार में उपस्थित न हो तथा सरकारी अधिकारियों के स्वागत में किए जाने वाले सरकारी या असरकारी कार्यक्रमों में सम्मिलित न हुआ जाए। सैनिक, मजदूर और लिपिक के रूप में कार्य करने वाले लोग जो मेसोपोटामिया भेजे जा रहे हो वे जाने से इनकार कर दे। मतलब ये सब बातें कहा गया कि आप जो है अंग्रेजी शासन का कोई भी कामों में हिस्सा न ले, उनके द्वारा खोले गए स्कूल में न जाए, उनके द्वारा जो वकालत बनाई गई है उसमें न जाए, किसी भी चीज़ में उनको सहयोग न करे। द्वितीय, यह निश्चय हुआ कि सरकारी न्यायालयों का स्थान लेने के लिए प्राइवेट न्यायालय स्थापित किए जाए अथवा पंचायतों की स्थापना हो। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाए। हाथ से कताई और बुनाई प्रारंभ की जाए और पूर्ण स्वदेशी अपनाई जाए तथा छुआछूत की बुराई से संघर्ष किया जाए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में समूचे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन विधिवत प्रारंभ 1921 में हो चुका था। इससे पूर्व 1920 के अंतिम चरण में यहाँ के लोगों में असहयोग की मानसिकता बनती जा रही थी। 20 सितंबर 1920 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देकर, याद रखिएगा 20 सितंबर 1920 को जो पंडित रविशंकर शुक्ल है वो विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं और असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन में उतरने का उन्होंने निश्चय किया। उनके साथ ही राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल तथा घनश्याम सिंह गुप्त ने भी विधान परिषद की सदस्यता से अपना नाम वापस ले लिया
तथा आंदोलन में भाग लेने का वो जो है तैयार हो गए, निश्चय किया। ठीक है। अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठा को धूल धूर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ वकालत त्याग से हुआ, ध्यान रखेंगे, है ना। सेंट्रल प्रोविंसेस इन बरार में कुल 100 वकीलों ने जो है वकालत का त्याग किया था। ठीक है, जिसमें हिंदी भाषी कितने थे, 34 वकील थे। ठीक है, सब वकीलों ने जो है पूरे सीपी एन बरार में जो है सब वकीलों ने जो है अपना वकालत का त्याग किया। हिंदी भाषा बोलने वाले 34 वकील थे। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे 8 वकीलों ने, छत्तीसगढ़ से 8 वकीलों ने अपनी वकालत का त्याग किया था। यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल कितने वकील, तो 8 वकीलों ने जो है अपने वकालत का त्याग किया, जिसमें थे बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, एन आर खानखोजे, ठाकुर छेदीलाल, और रायपुर से रामदयाल तिवारी, यादव राव देशमुख तथा दुर्ग से रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह प्रमुख थे। इस बीच छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था के लिए रायपुर में 4 मार्च 1921 को राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया, है ना। 4 मार्च 1921 को राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया, जिसके मंत्री सेठ जसकरण डागा चुने गए। इनके मंत्री कौन बनाए गए, सेठ जसकरण डागा बनाए गए। वकीलों के साथ साथ विद्यार्थियों ने भी असहयोग आंदोलन में खुलकर भाग लिया। लाला लाजपत राय के आह्वान पर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में सरकारी स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस समय कॉलेज नहीं था, फिर भी स्कूलों के लगभग 50% विद्यार्थियों ने सरकारी का स्कूलों का बहिष्कार किया तथा लगभग उतने ही प्रतिशत, लगभग 50% विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का अध्ययन करना छोड़ दिया। मध्य प्रांत में विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल बहिष्कार में सम्मिलित होने वाला सबसे बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ क्षेत्र में था। याद रखिएगा, मतलब सरकारी स्कूल का त्याग करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था, छत्तीसगढ़ था। इस क्षेत्र के लगभग 50% विद्यार्थियों ने हाई स्कूल तथा एंग्लो वर्नाकुलर स्कूलों का बहिष्कार किया था, जबकि जबलपुर क्षेत्र में ऐसे विद्यार्थी मात्र 35% ही थे। ठीक है, सरकारी स्कूल का परित्याग करने वाले विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 5 फरवरी 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय की स्थापना के लिए माधवराव सप्रे ने रायपुर के नागरिकों की एक सभा बुलाकर 10,000 रुपये एकत्रित किए। ध्यान रखिएगा, कितने हजार रुपये, 10,000 रुपये एकत्रित किए। महंत लक्ष्मी नारायण दास तथा एम.डी. दानी के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय विद्यालय संचालित किया गया था, जिसके अध्यक्ष तो कौन थे, शिवदास डागा, है ना। याद रखिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे, शिवदास डागा थे। छत्तीसगढ़ में मद निषेध आंदोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए निमित्त पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा कुतुबुद्दीन ने, ये नाम आप नहीं पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा है ना, ऐसा बहुत रेयर बच्चे पढ़े होंगे इस नाम को। ठीक है, तो प्रभावशाली बनाने के निमित्त में पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा कुतुबुद्दीन ने 7 फरवरी 1921 को रायपुर नगर स्थित गांधी चौक पर एक सभा में मदपान के बहिष्कार तथा शराब की पिकेटिंग करने की सलाह दी तथा मादक द्रव्यों के विक्रय का विरोध किया गया। इस बीच कुतुबुद्दीन को बंदी बनाए जाने पर जनता ने पुलिस अधिकारियों का प्रतिरोध किया और पुलिस के घेरे को तोड़ दिया। याद रखिएगा, ठीक है, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन जो है, दो व्यक्ति जिन्होंने क्या किया, जो शराब मद निषेध है उसका जो है लोगों को आग्रह किया कि आप जो है शराब वगैरह का जो है विरोध करिए, है ना, मद्यपान का बहिष्कार करिए। तो इस बीच जो है कुतुबुद्दीन को जो है बंदी बना लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो लोग, जो जनता है, उत्साही जनता है जो है, और इसमें जो है पुलिस के घेरे को तोड़ देता है, ध्यान रखिएगा। इस क्रम में बिलासपुर में हीरालाल कलार की शराब की भट्टी पर स्थानीय नेताओं के निर्देश पर युवा सत्याग्रह द्वारा नित्य धरना और सभाएं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप शराब की बिक्री लगभग बंद हो गई। शासन ने हीरालाल कलार के आग्रह पर, ठीक है, हीरालाल कलार जो है आग्रह करते हैं शासन से, तो उनके कहने पर शहर में जो है धारा 144 भी लगाई, किंतु युवकों के उत्साह में कमी नहीं आई। दुर्ग जिले में भी पूर्ण शराबबंदी की गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये देखो, असहयोग आंदोलन की जो मेन स्तंभ है, जैसे कानूनी और न्यायिक प्रतिरोध, ठीक है, वकीलों की वकालत छोड़ी, शैक्षिक बहिष्कार हुआ, ठीक है, सामाजिक सुधार और निषेध, मद निषेध हुआ। ठीक है, तो ये सब जो मेन जो घटना है, ठीक है, मैं यहाँ 3D डायग्राम के माध्यम से एक आपके सामने जो है प्रस्तुत किया है, ताकि आप जो है चीज़ों को अपने माइंड में बैठा सके। मेरा प्रयास है कि आपको कैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास यही रहता है
कि आपको चीज़ें जो है बहुत जल्दी याद हो जाए। तो इसलिए जैसा मेरे से बन पड़ता है, जितना मेरा कोशिश है, ठीक है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैं प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा हूँ, तो पीपीटी के माध्यम से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरा फेस नहीं देख पा रहे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरा कोशिश है कि 3D डायग्राम के माध्यम से आप चीज़ों को समझें और जानें कि क्या क्या हमको याद रखना है। जैसे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना आपको याद रखना है, मद्य निषेध हुआ था, इसको याद रखना है, बिलासपुर में जो है शराब बिक्री जो है पूरी तरह से बंद हुआ, दुर्ग जिला में बंद हुआ, शैक्षणिक बहिष्कार किया गया, 50% जो इसको जो छात्र हैं उन्होंने सरकारी स्कूलों का त्याग किया, ठीक है। कानूनी और न्यायिक प्रतिरोध हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई, वकालत छोड़ी, कितने लोगों ने? 8 लोगों ने, जो महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ के कितने लोगों ने वकालत छोड़ी थी? तो 8, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप जो है अपने दिमाग में बैठाते जाइए, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, एक अन्य कार्यक्रम था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, है ना। इसी के तहत जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। खादी के वस्त्रों को पहनना, इस दिशा में रायपुर की नगर पालिका ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में तथा खादी के प्रचार में उल्लेखनीय योगदान दिया। नगर पालिका के आदेश द्वारा 1 अगस्त 1921 को, कब? 1 अगस्त 1921 को स्कूली विद्यार्थियों तथा नगर पालिका कर्मचारियों को खादी पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के संदर्भ में सत्याग्रही द्वारा घर घर जाकर विदेशी वस्त्रों को मांग कर एकत्रित किया जाता था और चौराहे पर उनकी जो है होली जलाई जाती थी। एक कार्यक्रम कई महीनों तक चला। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में ये चलते रहे। बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों के व्यापारी से कांग्रेस कार्य समिति ने अपील की कि वे विदेशी वस्त्रों का क्रय विक्रय कम से कम 6 महीने के लिए बंद कर दे। इस अपील के बाद जो है वहाँ के जो व्यापारी है ना बिलासपुर के, तो वो जो है पूरी तरह से जो विदेशी वस्त्र है उनका विक्रय जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। और खादी के प्रचार के कार्य को बढ़ावा देने से निमित्त रायपुर कांग्रेस समिति ने 460 चरखे जो है निःशुल्क वितरित किए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्ष 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी जैसे राष्ट्रीय नेताओं के रायपुर पहुंचने के बाद यह आंदोलन और विस्तृत होता गया, ठीक है। मई 1921 में राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में सेंट्रल प्रोविंशियल एसोसिएशन की बैठक हुई, याद रखिएगा, किसके? मई 1921 में ई राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में, ठीक है, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का निश्चय किया गया तथा महाकौशल क्षेत्र में आंदोलन का प्रचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। यह समिति संपूर्ण महाकौशल में सत्याग्रह की योजना को कार्यान्वित करने के लिए अधिकृत की गई, ठीक है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन 1921 की तरह 1922 में भी जारी रहा। इसी क्रम में हिंदी भाषी प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक, है ना, हिंदी भाषी प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक होशंगाबाद में जनवरी 1922 में हुई, जिसमें एक राष्ट्रीय शिक्षा मंडल की रचना की गई। इस मंडल में राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल तथा श्याम सुंदर सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 व्यक्ति जो है इसके सदस्य निर्वाचित हुए थे। इस समिति ने अनेक निर्णय लिए, जिनमें एक था किसी भी जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र चुनकर सामूहिक सत्याग्रह के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए और सामूहिक सत्याग्रह किया जाए, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ में कार्यान्वित करने के लिए राघवेंद्र राव तथा पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, याद रखिएगा, राघवेंद्र राव और पंडित रविशंकर शुक्ल ने विभिन्न जिलों एवं परगनों में कांग्रेस जनों की सभाएं आयोजित की। इन सभाओं में लगान न देने के लिए लोगों को उत्साहित किया गया। दुर्ग जिले के राष्ट्रीय नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधार योजना की कड़ी आलोचना की तथा मंत्रियों एवं विधायक को पद त्याग करने का आग्रह किया। रायपुर जिले के धमतरी तहसील में स्थित सिहावा नगरी नामक स्थान में जनवरी 1922 में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंदोलन इस क्षेत्र की आदिवासी जनता द्वारा वन अधिकारियों के विरुद्ध आरंभ किया गया था तथा ये अधिकारी आदिवासियों को कम दरों में मजदूरी देते थे तथा बेगारी काम लिया करते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जलाने की लकड़ी ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अतः आदिवासियों ने वन अधिकारियों का विरोध करने के लिए आरक्षित वनों से लकड़ी काटकर 21 जनवरी से आंदोलन प्रारंभ किया
और उसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दे दी गई। ठीक है, मतलब अब हम जो है क्या करेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, इसकी सूचना जो है वो अधिकारियों को दे देते हैं। आंदोलन प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद ब्रिटिश अधिकारी अपने आप सशस्त्र पुलिस लेकर सिहावा नगरी के जंगल सत्याग्रह का दमन करने के लिए पहुंचे। लोगों के घरों की तलाशी ली गई, लकड़ी चोरी के आरोप में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। गांव में ही अदालत लगाकर अनेक लोगों को सजा दी गई। इस आंदोलन में पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले तथा छोटेलाल श्रीवास्तव आदि के आगमन से लोगों के उत्साह में जो है वृद्धि हो गई। इन नेताओं ने कांग्रेस के भावी मार्गदर्शन प्राप्त होने तक सत्याग्रह स्थगित कर दिया, किंतु सरकारी दमन के प्रति निंदा जो है जारी रखी। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के संबंध में एक घटना और महत्वपूर्ण है। गांधीवादी राष्ट्रवादियों द्वारा 25 मार्च 1922 को रायपुर में यूबी घाटे की अध्यक्षता में, याद रखें किसकी अध्यक्षता में, यूबी घाटे की अध्यक्षता में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद आयोजित हुई। पंडित रविशंकर शुक्ल आयोजन समिति के स्वागत अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, इसके स्वागत अध्यक्ष कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने किया था, यूबी घाटे। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने तो अभी तक किसी बुक में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किताब आपके सामने मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई फैक्ट मुझे भी नया मिला जिसको मैं नोट किया हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको नोट करते जाएं। तो यूबी घाटे की अध्यक्षता में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद आयोजित हुई। पंडित रविशंकर शुक्ल आयोजन समिति के स्वागत अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में यह व्यवस्था की गई थी कि आयोजन समिति द्वारा जारी पास अथवा टिकट के बिना कोई व्यक्ति पंडाल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। डिप्टी कमिश्नर रायपुर और पुलिस कप्तान ने 5 निःशुल्क पास की मांग आयोजन समिति से की, लेकिन आयोजन समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। अधिवेशन प्रारंभ होने पर एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ पंडाल में प्रवेश करना चाहा, तब पंडित रविशंकर शुक्ल और वामालाल राखे ने उन्हें रोक दिया, जिससे पुलिस ने पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया। परिणाम स्वरूप नगर में उत्तेजना फैल गई और जनता ने कोतवाली को घेर लिया। इस अवसर पर राघवेंद्र राव और माधवराव सप्रे ने जन समूह को नियंत्रित किया और तथा परिषद की कार्यवाही दूसरे दिन के लिए रोक दी, स्थगित कर दी। दूसरे दिन प्रातः स्वयं सेवकों की विशाल रैली निकाली गई, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने भाषण दिया। दूसरे दिन के सम्मेलन में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों ने पुनः प्रवेश करना चाहा, तब माधवराव सप्रे ने उन्हें रोक दिया। अंततः दोनों अधिकारियों ने टिकट लेकर पंडाल में प्रवेश किया। इस प्रकार आयोजन समिति ने अपने उद्देश्य में सफल रही। मतलब जो आयोजन समिति का उद्देश्य था कि पुलिस अधिकारी या जो ब्रिटिश शासन है वो टिकट खरीद कर ही प्रवेश करे, तो ऐसा ही हुआ। रविशंकर शुक्ल को रिहा किया गया। घटना का प्रभाव सशस्त्र सिपाहियों पर इतना गहरा पड़ा कि 16 सिपाहियों ने अपनी सेवा से जो है त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ में अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा सभी ने, अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको डायग्राम बनाया हूँ, जंगल सत्याग्रह जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था उसको ध्यान रखिएगा, 1922 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 1922 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश दमन और नेताओं का हस्तक्षेप हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है 3D डायग्राम के माध्यम से इन चीज़ों को जो है समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक, पूरे देश के समान छत्तीसगढ़ में भी असहयोग आंदोलन तेजी से चल रहा था। इसी बीच क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को, ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान में असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही जो है जलकर मर गए। ठीक है, अब ये जो आंदोलन है अहिंसात्मक हो गया, तो गांधी जी जो है इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो गांधी ने इस तथा इसी प्रकार की अन्य घटनाओं से दुख पहुंचा। उन्होंने सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन वापस लेकर रचनात्मक कार्यों तथा चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, मादक द्रव्य निषेध तथा पंचायतों के संगठन आदि कार्यों पर विशेष जोर दिया। असहयोग आंदोलन के स्थगित होते ही ब्रिटिश सरकार ने 13 मार्च 1922 को राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया और 6 साल की उनको सजा दी गई। तो इस प्रकार से आपने जाना असहयोग आंदोलन को। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी, कुछ नई बातें आपको जानकारी यहाँ पे से मिली होगी, उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमारा सपोर्ट करें,
ताकि आपको जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त हो। ठीक है, साथ ही अगर आप नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे जो है प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप पेड क्लासेस चाहते हैं उसमें भी, है ना, ऑथेंटिक बुक से बहुत अच्छे से, तो आप जो है हमारे कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला जो अध्याय होगा उसमें हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है।